को रेगुलर देखने के लिए और इस चैनल को नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कॉमर्स एग्ज़ाम गोल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई अपडेट नई वीडियो अगर इस चैनल पे आती है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और आगे आपको ये अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग का। हम इसमें MCQ को कवर करेंगे और वो टॉपिक वाइज सीरीज़ होगी। तो शुरू से हम इंट्रोडक्शन पार्ट से हम शुरू करेंगे इसको। तो पहला जो टॉपिक है टॉपिक वाइज है इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो जो ऑडिटिंग का मीनिंग होता है या किसके ऊपर हम बेस कर रहे हैं इसको, तो उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक में इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑडिटिंग। ये ऑप्शन है आपके पास द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है द स्टेटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट, एंड सी ऑप्शन है आपके पास द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, और डी ऑप्शन है आपके पास द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान एंड बजटिंग। तो इसमें आपने जो है कुछ ऑप्शन जो होते हैं उनको आपने कट करना। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें तो ऑडिटिंग में तो ऐसी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने वाला काम होता नहीं है। सी में आपके पास दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस की बात भी हम इसमें नहीं करते हैं ऑडिटिंग में। डी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान एंड बजट, तो हम किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल प्लान और बजट इसमें प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो सूट करता है यहाँ पे द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट। यही क्वेश्चन आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। पहला आपके पास दिया हुआ है वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया है, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है वित्तीय अभिलेखों और विवरणों को व्यवस्थित जांच करना है, और सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है किसी संगठन के वित्त का प्रबंधन करना। संगठन के वित्त का प्रबंधन करना इसमें नहीं आएगा। वित्तीय योजनाओं और बजट का निर्माण करना। तो ये सारे ऑप्शन को छोड़ करके बी ऑप्शन जो आपका है वित्तीय अभिलेख और विवरणों की व्यवस्थित जांच करना, ये आपका तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास सामने दिया हुआ है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इंग्लिश में दिया हुआ टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन आपके पास है टू इंश्योर द कंप्लायंस विद टैक्स लॉ, एंड सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड फेयर, और डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है टू असिस्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑडिटिंग का कोई रिलेशन है नहीं। और आपका ए ऑप्शन डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, एरर को डिटेक्ट करना या फ्रॉड को डिटेक्ट करना भी आपका कोई यहाँ पे मकसद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें आपका इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉ, ये भी यहाँ पे टैक्स लॉ के कंप्लायंस को आप फुलफ़िल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका भी कोई ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सूट करता है टू प्रोवाइड एश्योरेंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड फेयर। हिंदी में यही ऑप्शन आपके पास दिया। ऑडिटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये आश्वासन प्रदान करता है कि वित्तीय विवरण सटीक और निष्पक्ष है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। जो आपका ऑडिट है, ऑडिट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो पहले क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपके पास द कंपनी फाइनेंशियल मैनेजर, कंपनी के वित्तीय प्रबंधक। सेकंड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे बी आपका हिंदी में भी दिया हुआ आंतरिक लेखा परीक्षक विभाग, और सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर, एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी इसमें कोई
रोल नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का भी कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो तो फ्रॉड को चेक करते हैं, अपनी रेगुलर चेकआउट करते रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और आपका ए ऑप्शन जो कंपनी फाइनेंशियल मैनेजर का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर, जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से आता है, वही आपका जो ऑडिटिंग की जो कंडक्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट। नंबर 1 आपके पास दिया फाइनेंशियल ऑडिट, सेकंड है कंप्लाइंस ऑडिट, थर्ड है ऑपरेशनल ऑडिट एंड फोर्थ है आपका मार्केटिंग ऑडिट। तो जो ये मार्केटिंग ऑडिट है ये सूट नहीं करता है, क्योंकि कंपनी की मार्केटिंग हो रही है नहीं हो रही है इसके साथ आपके ऑडिटिंग का किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। कंपनी अगर ऑडिटिंग करवा रही है तो उसके अपनी हेडेक है, इसमें ऑडिटिंग का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपके जो 3 ऑप्शन जो हैं, पहले फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इसको ही आप टाइप मान सकते हैं ऑडिटिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्लायंस जैसे आपकी कोई जो अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहाँ से रूल एंड रेगुलेशन क्या इशू हुए हैं, या वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है कि नहीं करवाई है, तो ये भी आपका टाइप ऑफ ऑडिट होता है। ऑपरेशनल ऑडिट की आपकी ओवरऑल वर्किंग किस तरह से चलती है, ये भी आपका टाइप ऑफ ऑडिट हो सकता है। पर इसमें जो आपका मार्केटिंग ऑडिट है ये आपका टाइप ऑफ ऑडिट नहीं होता है। फिफ्थ आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर प्राइमरली सेट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी ऑप्शन आपके पास दिया है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन आपके पास दिया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसमें से जो आपके सभी हिंदी में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑडिटिंग मानक मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो इसमें IMF का कोई रोल नहीं होता है, विश्व बैंक का कोई रोल नहीं होता है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट इसका रोल यहाँ पे रहता है कि जो आपके ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं या प्रोसीजर होते हैं यहाँ से आप फॉलो करते हैं, और वित्तीय लेखा मानक का भी इसमें रोल नहीं होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। तो 6th क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ, विच टर्म रेफर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन इनहेरेंट रिस्क, बी आपके पास दिया कंट्रोल रिस्क, सी आपके पास दिया डिटेक्शन रिस्क एंड डी आपके पास दिया हुआ है ऑडिट रिस्क। तो हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं, कौन सा शब्द वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरणों को जोखिम के लेखा परीक्षक के आकलन को संदर्भित करता है। आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्निहित जोखिम, बी आपके पास दिया जोखिम पर नियंत्रण रखें, सी आपके पास दिया हुआ है पता लगाने का जोखिम एंड डी आपके पास दिया हुआ है ऑडिट जोखिम। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है ये ऑडिट रिस्क या जो ऑडिट जोखिम है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इसमें लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन में, द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन ऑडिटिंग मीन्स द ऑडिटर। ऑप्शन ए आपके सामने दिया हुआ है, मस्ट नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, शुड हैव द फ्रीडम टू प्लान एंड कंडक्ट द ऑडिट विदाउट इंटरफेरेंस, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, मस्ट नॉट हैव एनी प्रोविज़न प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो हिंदी में आपके पास ये दिया हुआ है, ऑडिटिंग में स्वतंत्रता की अवधारणा का अर्थ है कि ऑडिटर ग्राहक में कोई वित्तीय हित नहीं होना चाहिए, बी आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन बिना किसी हस्तक्षेप के ऑडिट की योजना बनाने और संचालित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ग्राहक के साथ कोई पिछला रोजगार संबंध नहीं होना चाहिए, और डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है उपरोक्त सभी।
तो ये जो इंडिपेंडेंस दिया हुआ है ये सारा आपका जो है सभी ऑप्शन जो हैं राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी क्लाइंट के साथ आपका नहीं होना चाहिए। जो ऑडिटर होता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए वो काम ना करता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि आपने प्लान करना है ऑडिट को कब प्लान करना है, इसमें किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस आउटसाइड से या ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि पिछला कोई भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है आपने क्लाइंट के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके इंडिपेंडेंस में आते हैं। ये ऑप्शन आपके सभी ऑप्शन सही हैं। आपका 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच डॉक्यूमेंट टिपिकली मार्क द कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट। ऑप्शन ए है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है ऑडिट प्लान, सी ऑप्शन है ऑडिट रिपोर्ट एंड डी ऑप्शन है मैनेजमेंट लेटर। तो इसमें आपके हिंदी में भी दिया हुआ है, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर ऑडिट के पूरा होने का प्रतीक होता है। वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा योजना, ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रबंधन पत्र। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ऑडिट रिपोर्ट सही ऑप्शन है, क्योंकि ऑडिट का जो कंप्लीशन वर्क होता है कि कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट लास्ट में ऑडिटर जारी करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट ऑडिट हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही ऑप्शन है, ऑडिट रिपोर्ट। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, एन ऑडिटर ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज नॉन एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बी ऑप्शन है क्वालिफाइड ओपिनियन, सी ऑप्शन है एडवर्स ओपिनियन एंड डी ऑप्शन है आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन। और हिंदी में दिया हुआ, एक लेखा परीक्षक की राय की वित्तीय विवरण एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कहलाती है आपकी। ए ऑप्शन आपके पास राय का अस्वीकरण, बी ऑप्शन है योग्य राय, सी ऑप्शन है प्रतिकूल राय एंड डी ऑप्शन है अयोग्य राय। तो जो आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले से जो हैं ये गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, बी ऑप्शन है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, सी ऑप्शन है आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग का प्रमुख सिद्धांत है। वस्तुनिष्ठता, बी ऑप्शन है गोपनीयता, सी ऑप्शन है आपका व्यावसायिक योग्यता एंड डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव ये सही आंसर है आपका। इसमें जो आपका ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है और आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी होता है। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अगर आपने इससे पहले अगर इस क्वेश्चन से शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कॉमर्स एग्ज़ाम गोल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की ऑडियो और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। तो जो आपका 11th क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है वहाँ पे आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट। जो आपका इंटरनल ऑडिट होता है या आंतरिक लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का जो मकसद होता है इंटरनल ऑडिट वो नहीं होता है। टू असिस्ट एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए सहायता करना भी इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, ये ऑप्शन आपका सही है, टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। एंड डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, टू कंप्लाई विद टैक्स लॉ, टैक्स लॉ के साथ आपका किसी कानून का अनुपालन करना, ये आपका ऑडिट या इंटरनल ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन है, किसी संगठन के संचालन में सुधार करना आपका इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज मीन बाय मटेरियलिटी इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में भौतिकता से क्या तात्पर्य है।
तो आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन ए द रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है द इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हिंदी में दिए हुए हैं वित्तीय जानकारी की प्रासंगिकता, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है वित्तीय जानकारी का महत्व, सी ऑप्शन आपके पास दिया है वित्तीय जानकारी की सटीकता, एंड डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है वित्तीय जानकारी की स्वतंत्रता। तो ऑडिटिंग में भौतिकता से तात्पर्य है टू सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो बी ऑप्शन है आपका सही आंसर है, वित्तीय जानकारी का महत्व आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या है या ऑडिटिंग की सीमाएं क्या है। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, इट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये तो आपका हो जाता है कि ये आपकी लिमिटेशन नहीं है। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, इसका उपयोग भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इट कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट, ये ऑप्शन भी आपका सूट नहीं कर रहा है। और आपके पास सी ऑप्शन टू रिलाई ऑन सैम्पलिंग टेक्निक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्योंकि ये ऑडिटिंग की लिमिटेशन है कि आप सैम्पलिंग टेक्निक के तहत आप जो है ऑडिटिंग कर रहे हैं, कुछ को छोड़ रहे हैं जो आपका मान लीजिए उसमें से जो छोड़ी गई इंफॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है, जो आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए, पर आपने छोड़ दिया, आपने सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, तो ये आपका लिमिटेशन हो जाता है। और जो डी ऑप्शन है आपका, इट गारंटी द डिटेक्शन ऑफ ऑल फ्रॉड, ये जो आपकी ऑडिटिंग होती है कि जो लिमिटेशन है कि गारंटी देना, ये आपका इसमें लिमिटेशन में नहीं आएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है टू रिलाई ऑन सैम्पलिंग टेक्निक, ये आपका ऑडिटिंग की लिमिटेशन है, ये आंसर आपका सही हो जाता है। 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, द ऑडिट प्रोसेस जनरली बिगिन विद फील्ड वर्क, प्लानिंग, रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग कंट्रोल। ऑप्शन आपके पास ये है फील्ड वर्क, प्लानिंग, रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग कंट्रोल। ऑडिट प्रक्रिया आमतौर पर शुरू होती है फील्ड वर्क से, बी ऑप्शन है योजना से, सी ऑप्शन है रिपोर्टिंग से, डी ऑप्शन है परीक्षण नियंत्रण से। तो इसमें जो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो जो आपका ऑडिट प्रोसेस है वो जनरली बिगिन होती है प्लानिंग से। तो बी ऑप्शन आपका योजना, बी ऑप्शन सही हो जाता है, ये आपका राइट आंसर। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का एग्जाम्पल क्या है, इनमें से ए ऑप्शन है इंटरनल कंट्रोल, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट एंड डी ऑप्शन है ऑडिट रिपोर्ट। तो जो आपका यहाँ पर ऑडिट का जो साक्ष्य होता है, इनमें से एग्जाम्पल क्या क्या है, जो आपका आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय विवरण, बैंक विवरण एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑडिट करने के बाद जो है ऑडिटर रिपोर्ट जारी करता है। वित्तीय विवरण से भी आप जो है इसमें किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो जो आपका आंतरिक नियंत्रण है उससे भी आपका कोई रिलेशन नहीं है। बैंक विवरण जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, कैश आया गया, कहाँ को आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, ये आपका एग्जांपल है ऑडिट एविडेंस का। तो इस तरह से हमारी जो MCQ की सीरीज़ है 15 क्वेश्चन की वो समाप्त होती है। अगर आप इसी तरह की वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं या हमारे जो ये सीरीज़ है इसको आप पसंद करते हैं, आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने को है या आप इसमें किसी तरह की कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चैनल का जो आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो है आपका कॉमर्स एग्ज़ाम गोल्ड, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।